चलिए और अब अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर जबलपुर से हमें मिल रही है। हाईकोर्ट ने पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही निजी स्कूल ले सकेंगे। लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, कोई अन्य चार्ज नहीं वसूल सकते अब निजी स्कूल। जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। 10 सितंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। जबलपुर से ये खबर, हाईकोर्ट ने पेरेंट्स को एक बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल। लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे, कोई अन्य चार्ज नहीं वसूल सकते निजी स्कूल। जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। 10 सितंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हो गई। उपचुनावों को लेकर प्रबंधन समिति ने रणनीति बनाई थी। केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। अनादि टीवी के रियलिटी चेक पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कमलनाथ सरकार ने किसानों को गुमराह किया है। कर्ज माफ किया होता तो लिस्ट जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हो गई, क्या कुछ जानकारी? तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। अनादि टीवी के रियलिटी चेक पर भूपेंद्र सिंह बोले थे, कमलनाथ सरकार ने किसानों को गुमराह किया है। कर्ज माफ किया होता तो लिस्ट जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उपचुनावों को लेकर प्रबंधन समिति ने रणनीति बनाई है। केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हो गई है, क्या कुछ रणनीति बनी, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ जानकारी? देखिए पूनम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में खास तौर पर उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाई। इसके पहले भी जब से चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है तो उपचुनाव क्षेत्रों में प्रचार किस तरीके से किया जाना है, कौन कौन नेताओं को क्या क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इस बात को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति चर्चा करती है और संगठन को अपनी जो सुझाव होते हैं वो भेज देती है और संगठन इस पर आगामी रणनीति तय करता है। आज जो बैठक हुई है इसमें खास तौर पर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चूंकि कई क्षेत्रों में सह प्रभारी और प्रभारी की तैनाती कर दी है तो आने वाले समय में किस तरह से तैयारी की जाएगी इसको लेकर चर्चा हुई है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनादि टीवी पिछले दिनों से जो लगातार किसान कर्ज माफी को लेकर जो सूची कांग्रेस ने जारी की है उसकी रियलिटी चेक कर रहा है। उस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कर्ज माफ किया होता तो लिस्ट जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात का कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है इसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि ये आने वाले उपचुनाव में साफ हो जाएगा कि किन किन किसानों का कर्ज माफ हुआ। किसानों के अंदर गुस्सा है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और यदि वास्तव में कर्ज माफ हुआ होता तो इस तरह की पेनड्राइव कांग्रेस जारी नहीं करती। जी शुक्रिया आशीष जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। उपचुनावों को लेकर प्रबंधन समिति ने रणनीति तैयार कर ली है। जिस तरीके से जो है आने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां खासतौर से कमर कस चुकी हैं। बीजेपी ने लगातार पहले वर्चुअल रैलियां की और अब जो बैठक संपन्न हुई उसमें और रणनीति बनाई गई है। केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है।